हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए लगातार वीडियो ला रहा है जहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट डिस्कशन किया जा रहा है। तो देर किस बात की, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो हमेशा अपडेटेड रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस क्लास में मैं एक्सरसाइज 4.1 का डिस्कस का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। मतलब जितने भी थ्योरी थे, साथ साथ जितने भी एग्जांपल्स थे, उसका डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं यह कहूँगा पहले आप जाकर के प्रीवियस वीडियो को देखो, तब जाकर के आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है एक्सरसाइज 4.1 का डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए लगातार वीडियो ला रहा है जहां पर कंप्लीट एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। और उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2002 बच्चों 2026 2026 में जो बच्चों एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। जितने भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उन सभी का डिस्कशन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो आता है वो आपके पास जा सकता है। तो आज का टॉपिक होगा हमारा एक्सरसाइज 4.1। आज देखा जाए कि एक्सरसाइज 4.1 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या दिया गया है ना। दिया गया चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, कि वैसा इक्वेशन जिसका जो किसी एक वेरिएबल में होगा और साथ साथ हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी 2, या तो फिर हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए, उसे बोला जाता है। मतलब ए एक्स स्क्वायर, एक ऐसा इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आप देख लो पहला वाला में क्या दिया गया था बच्चों। तो पहला अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया जाए तो 1 में क्या लिखा गया था आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू लिखा हुआ था 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब चेक करना था कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब आप देखो, तो यहाँ से ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंशन कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2x-6। मतलब आप देखो यहाँ से, तब एक बात तो कहा जा सकता है 2x से 2x कट गया तो क्या बच गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप देखो तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देख सकते हो आप कि हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आवर आंसर विल बी यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अभी देखिएगा सेकंड नंबर इसी का देखा जाए बच्चों। सेकंड नंबर में क्या दिया गया था, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू लिखा गया -2 इंटू 3 - x। अब चेक करना है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलो आप देखो, तो एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू लिख सकते हो आप -6 प्लस लिखे जा सकते हैं 2x। मतलब ओवरऑल यहाँ से अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अवर आंसर विल बी अगेन यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमारा सही आंसर होगा। सो दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखिए थर्ड नंबर देखा जाए। थर्ड नंबर में क्या दिया गया था। थर्ड नंबर में मैं बात करूं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया था बच्चों x-2 इंटू लिखा गया था आपका x+1 इज इक्वल टू लिखा हुआ था आपका x-1 इंटू लिखा गया था आपका x+3। चेक करना था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलो आप देखो, तो एक लाइन में मल्टीप्लाई करने के लिए देखो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो एक्चुअली में क्या करोगे कि पहले x इंटू एक्स कर लो आप, तो कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर, फिर -2 में 1 ऐड कर दो तो कितना आ गया -x लिख दोगे आप, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया -2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2x और -3 लिखा जा सकता है। चलिए अब आप देखोगे यहाँ से तो एक्स स्क्वायर कट गया, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा ही नहीं तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और आंसर विल बी नो, है ना। अब एक काम कर सकते हो कि आप इधर भेज दो, तो -3x अब +1 इक्वल टू कितना 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें आप लिख सकते हो कि थर्ड नंबर में नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसके बाद देखिएगा फोर्थ नंबर देखा जाए। फोर्थ में क्या दिया गया बच्चों। फोर्थ में अगर देखोगे आप तो
फोर्थ नंबर देखा जाए बच्चों, तो फोर्थ नंबर में क्या दिया गया था आप देख सकते हो, कुछ ऐसा लिखा गया है। तो चलो आप मल्टीप्लाई कर लो, एक्स इंटू टू एक्स, एक्स इंटू टू एक्स दैट इज इक्वल टू हाउ मच, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन दैट इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों, एक्स, फिर माइनस थ्री से, यानी कि माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स लिखे जा सकते हैं। मतलब आप देखो यहाँ से, तब आप लिख सकते हो यहाँ से ओवरऑल सिंप्लीफाई करने के बाद लिखा जा सकता है ना, टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो कितना बच गया आपका एक्स स्क्वायर, फिर आप लिख सकते हो यहाँ से एक्स माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स, और यहाँ से लिख सकते हो अगेन माइनस फाइव एक्स, ये वाला इधर भेज दो आप, माइनस थ्री इक्वल टू कितना आ गया जीरो। मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। चलो आप देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आवर आंसर विल बी यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ नंबर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए अब देखा जाए फिफ्थ नंबर, फिफ्थ में क्या दिया गया है, फिफ्थ नंबर देखो बच्चों, तो फिफ्थ नंबर में क्या दिया गया था आपका, फिफ्थ नंबर में दिया गया है ना, ये चेक करना था आपका, लिखा गया है फिफ्थ नंबर में देखो आप, तो लिखा गया था टू एक्स माइनस वन इंटू, लिखा गया है आपका एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, लिखा गया है एक्स प्लस फाइव इंटू, लिखा गया था आपका एक्स माइनस वन। चेक करना है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अभी मैं बताया एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री दो होगा, मतलब कि हाईएस्ट पावर दो होना चाहिए, है ना। चलिए आप देखिए, तो आप फिर से सेम वर्क करोगे, ठीक है ना, कि चलो आप देखो, तो पहले टू एक्स मल्टीप्लाई, तो टू एक्स इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू हाउ मच, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स लिखे जा सकते हैं, माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। चलो अब देखो यहाँ से सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो क्या लिखा जा सकता है, टू एक्स स्क्वायर, है ना, टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया तो कितना लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस सेवन एक्स है, और ये देखो माइनस फोर, यानी कितना लिखोगे, माइनस इलेवन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। सो दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी किस तरह का इक्वेशन हो गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए होगा बच्चों क्योंकि क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, दो है। सो दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो फिर ये जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में, इसलिए दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर फाइव। चलिए सिक्स नंबर देखा जाए, सिक्स में क्या दिया गया है चेक करना है। तो देखो आप ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला बैठा दो, तो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलो प्लस बी क्यूब मतलब दो का क्यूब इजकल टू, लिख सकते हो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, तो टू एक्स टू द पावर कितना आ गया आपका थ्री, और लिख सकते हो आप यहाँ से माइनस टू एक्स। चलिए अब आप देखो यहाँ से, तो लिख सकते हो आप ओवरऑल एक्स टू द पावर थ्री प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हो आप प्लस ट्वेल्व एक्स, और यहाँ से लिख सकते हो आप प्लस एट इज इक्वल टू, लिख सकते हो आप टू एक्स टू द पावर थ्री माइनस टू एक्स। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसे आप फर्दर फर्दर लिखा जा सकता है यहाँ से क्या, कि एक्स टू द पावर थ्री, एक्चुअली एक्स टू पावर थ्री को इधर आप भेज दो तो एक्स टू द पावर थ्री हो गया, फिर देखो आप लिख सकते हो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और लिख सकते हो माइनस फोर्टीन एक्स माइनस एट इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखो आप यहाँ पे हाईएस्ट पावर थ्री है ना कि दो है, इसलिए दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब देखिएगा सेवेंथ नंबर, सेवेंथ नंबर में देखो, है ना, सेवेंथ नंबर में क्या दिया गया बच्चों, दिया गया है आपका फाइव सिक्स सेवन एट, एट्थ नंबर देखो, एक्चुअली में एट्थ होना चाहिए था। देखिएगा अब देखिए क्या दिया गया था, दे गया क्या बच्चों कि यहाँ पे चेक करना है। तो आप देखो कि फिर से आप यहाँ पे लिख सकते हो एस टू द पावर थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, चलिए अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल क्यूब पर एक्सपेंशन कर दो आप, तो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या लिखा जाता है, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो गया आपका ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर मतलब थ्री एक्स इंटू टू का स्क्वायर, और माइनस बी क्यू मतलब माइनस एट लिख सकते हो आप। चलो आप देखो, तो यहाँ एक्स टू द पावर थ्री से एक्स टू पावर थ्री गया, तो ओवरऑल बचा क्या बच्चों, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बचा हुआ हमारा रिमेनिंग टर्म है माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, लिख सकते हो आप यहाँ से माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे ट्वेल्व एक्स माइनस
8, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए यहाँ से, तो चलो -6 को इधर भेज दो तो कितना बच गया आपका 2x² है ना, -13x प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया 0। सो दिस इज अगेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x का सबसे बड़ा पावर कितना दिया गया 2 दिया गया है इसीलिए, है ना। तो सो दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोला गया बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो गिवन एक सिचुएशन है उसे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, बनाना है। देखिए क्या बोला गया है क्या बोला गया बच्चों, देखो आप यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिखा गया है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, मतलब कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया दिया गया है कितना 528 दिया गया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब लेंथ जो होगा वो ब्रेथ के दुगना से एक ज्यादा है, दुगना से एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो कैसे आएगा आप लिखोगे, देखो तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि आप लिख सकते हो द लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी एक्स मीटर, आप सपोज कर लो कितना है एक्स मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द प्लॉट कितना होगा बच्चों, यानी कि लिखा जा सकता है लेंथ ऑफ प्लॉट। लेंथ ऑफ प्लॉट कितना होगा, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि दुगना से एक ज्यादा यानी कि 2x + 1 मीटर होगा। चलिए अब देखो कह रहा है कि एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं क्या लिखा जाता है L × B एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि एरिया ऑफ प्लॉट कितना दिया गया 528। चलो अब लेंथ कितना हो गया 2x + 1 इंटू ब्रेथ, यानी कितना लिखोगे x इक्वल टू कितना लिखोगे आप 528। चलिए यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों 2x² + x - 528 इक्वल टू कितना आ गया 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फाइंड आउट नहीं करना है द वैल्यू ऑफ x, है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया बोला गया बच्चों कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, मतलब कोई भी लगातार 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है उसका प्रोडक्ट कितना दिया गया 306 दिया गया है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो नंबर क्या होगा। अब देखो कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर आप लिख सकते हो, जैसे देखो 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, तो एक्चुअली में 25 को 25 रहने दो, लेकिन 26 को आप लिख सकते हो 25 + 1 और 27 को लिख सकते हो 25 + 2। मतलब जब कंसेक्यूटिव इंटीजर सपोज मतलब मानने की जरूरत पड़ गया तब आप क्या लिखोगे कि फर्स्ट इंटीजर x, तो अगला क्या होगा x + 1, तो अगला क्या होगा x + 2, फिर अगला क्या लिखोगे x + 3। यानी कि यहाँ से अगर बात किया जाए तो इंटीजर्स कौन कौन सा होगा, तो लेट द इंटीजर्स बी x एंड x + 1, क्योंकि दो ही है इसलिए x + 1 तक जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि दोनों को प्रोडक्ट आप कर लो, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x × x + 1 इक्वल टू कितना हो गया 306, मतलब आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या लिखा गया आपका x² + x - 306 इक्वल टू कितना हो गया 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसके बाद देखा जाए, है ना। देखिएगा थर्ड नंबर में क्या करा है बच्चों, थर्ड नंबर में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया है, क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल के बाद जब दोनों का एज को प्रोडक्ट किया जाएगा तो कितना आएगा 360 आएगा। दोनों को एज को मल्टीप्लाई करो, आज से जितना उम्र है 3 साल बाद, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 360। बी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स परसेंटेज, है ना। तो अगर मान लिया कि फाइंड आउट करना है रोहन का परसेंटेज तो कैसे होगा, चलो आप लिखोगे यहाँ से कि लेट है ना रोहन्स मदर इज 26, यानी कि लिखोगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर, है ना। आप सपोज कर लो कि रोहन का प्रेजेंटेज कितना है, प्रेजेंटेज x ईयर है, एंड मदर्स प्रेजेंटेज इज बी मदर्स प्रेजेंट
एज बी कितने, देखो कितना 26 साल बड़ी है, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा 26 ईयर हो जाएगा। चलिए अब 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद रोहन का उम्र कितना हो जाएगा, आज जितना है उससे 3 बढ़ जाएगा, और उसकी माँ का उम्र कितना हो जाएगा, आज जितना था उसमें 3 ऐड हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है बच्चों, देखो 360 आ रहा है, इसलिए लिख दिया जाए इक्वल टू 360। चलो आप लिख सकते हो यहाँ से x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू लिख सकते हो आप 360। मतलब ओवरऑल देखोगे आप तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस दोनों को ऐड कर लो, आप दोनों को ऐड, तो ऐड करोगे कितना आ गया 32x, दोनों को मल्टीप्लाई तो क्या लिखोगे प्लस 87 इक्वल टू कितना 360। मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और है ना ये देखो 360 में से 87 आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो 3 है ना माइनस कितना आ गया 273 इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए उसके बाद इसके बाद देखिएगा फोर्थ नंबर में क्या दिया गया बच्चों, है ना देखो क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि एक ट्रेन को सपोज कर लो कि ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज नॉन कितना दिया गया 480 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। चलिए विथ कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि ऐसा स्पीड आप सपोज करके चलो कि स्पीड ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बल्कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। चलिए इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस आवर पर आवर लेस, मतलब अगर 8 किलोमीटर पर आवर अगर लेस होता, अगर स्पीड घट जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, जब ऐसा होता तो इसको 3 घंटा और ज्यादा लगता टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो कह रहा है कि व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब इसका जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितना होगा, अगर वो फाइंड आउट करना है तो कैसे आप बनाओगे, तब आप लिखोगे फिर से यहाँ से कि लेट द ओरिजिनल, आप लिखो यहाँ से ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना x किलोमीटर पर आवर। आप सपोज कर लो कि द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो तो स्पीड लेकिन क्या हो गया, ट्रेन के साथ क्या हो गया कि 8 किलोमीटर पर आवर घट जाता है स्पीड, यानी कि रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज इक्वल टू हाउ मच x माइनस आप लिख सकते हो 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना। चलिए अब जब ऐसा हो जाता है तो 3 घंटा ज़्यादा लगता है। अब देखो तो जब स्पीड कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि अब आप जानते हो कि टाइम इजकल टू लिखा जाता है बच्चों डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि देखो तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 480 डिवाइडेड बाय स्पीड, तो स्पीड आपका कितना हो गया x माइनस 8। बोलेगा सर इसे आप पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं इसे पहले लिखता हूँ माइनस, दोनों का डिफरेंस दिया एक्चुअली में कि कितना 3 घंटा ज़्यादा लगता है, मतलब डिफरेंस दिया गया है, इसलिए माइनस 480 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू कितना लिखोगे आप 3, इक्वल टू कितना लिखा जाएगा 3, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर करना है लेकिन स्पीड जब कम रहेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो है ना, तो ज़्यादा में से कम वाला को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसलिए पहले लिखा जाएगा ये, बाद में ये लिखाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो तो यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, आपका कॉमन हो गया दोनों में 480। चलो आप एक काम करो कि यहाँ से कॉमन आप ले लो 480, तो क्या बच गया आपका 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो गया 3। मतलब ओवरऑल यहाँ से अगर बात किया जाए बच्चों तो आप लिख सकते हो 480 इंटू x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई लिख सकते हो आप x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया आपका 3। चलो 3 से आप यहाँ कट कर लो तो कितना आ गया 160, यानी कि आप देखो यहाँ से एक बात और देखोगे तो x से x कैंसिल आउट हो गया, मतलब ओवरऑल क्या बच गया आप लिख सकते हो यहाँ से 160 इन है ना, आप लिख सकते हो 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। चलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या किया जाए
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। देखो पहले तो है ना 160 इंटू 8 इजकल टू लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x। चलिए अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 है ना, फिर आ गया आपका 8 848, फिर आ गया आपका 12 और इजिकल टू लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू कितना आ गया 0। सो दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का डिस्कशन किया। अगले वीडियो में मिला जाएगा स्टूडेंट, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ये स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको बेनिफिट यह है कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन एवरी मंडे टू सैटरडे तक हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल होगा, जहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन, जितने थ्योरी है, जितने आपका एग्जाम्पल्स है, उन सभी का डिस्कशन किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना होगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, क्योंकि जितना लाइक मिलेगा उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी मिलने का काम करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स है ना, मैं होप करता हूँ कि आप अगले वीडियो में आओगे जहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का डिस्कशन किया जाएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कशन किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।